नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी बहादुरगढ़ से आ रही, जहां सेफ्टी टैंक में उतरे 2 मजदूरों की मौत हो गई। तो वही सेफ्टी टैंक में पाइप निकालने के लिए दोनों मजदूर उतरे थे, जिसके बाद सेफ्टी टैंक को खाली करने के दौरान हादसा हो गया। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बहादुरगढ़ से बता रहे हैं, जहां सेफ्टी टैंक में उतरे 2 मजदूरों की मौत हो गई। तो वही सेफ्टी टैंक में पाइप निकालने के लिए दोनों मजदूर उतरे थे और जिस दौरान ये हादसा हो गया, तो सेफ्टी टैंक को खाली करते हुए ये हादसा हुआ। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि दोनों मृतक जो हैं वो बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो बहादुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां सेफ्टी टैंक में उतरे 2 मजदूरों की मौत हो गई। देश में एक दिन में 17,073 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 21 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि 15,208 लोगों ने कोरोना को मात दी है और जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.57% पहुंच गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 94,420 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,25,020 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में भी लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो देश में कोरोना के 17,073 केस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15,208 लोगों ने कोरोना को मात दी है और देश में फिलहाल 94,420 कोरोना के केस एक्टिव हैं। वहीं अगर बात की जाए कोरोना के रिकवरी रेट की, तो फिलहाल देश का कोरोना रिकवरी रेट भी 98.57% पहुंच गया है। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश में कोरोना की। तो हरियाणा में भी एक दिन में कोरोना के 540 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई मौत नहीं हुई और 576 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो भी 98.65% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 349 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 86 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 3 और पंचकुला में 27 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं रोहतक में 16 तो झज्जर में 4 केस मिले हैं। अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 3,066 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,622 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में 540 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 576 लोगों ने कोरोना को मात दी है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, रेवाड़ी दौरे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कैंसर इंस्टीट्यूट में रेडिएशन सेंटर का करेंगे उद्घाटन। गांव मीरपुर में सेंटर का उद्घाटन होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रही हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां आपको बता दें कि रेवाड़ी दौरे पर रहेंगे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। तो वहीं आपको बता दें कि कैंसर इंस्टीट्यूट में रेडिएशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। तो रेवाड़ी दौरे पर रहेंगे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। वहीं गांव मीरपुर में सेंटर का होगा उद्घाटन और आपको बता दें कि कैंसर इंस्टीट्यूट में रेडिएशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव।
बड़ी और अहम जानकारी रेवाड़ी से आपको बता दें, जहां रेवाड़ी दौरे पर रहेंगे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। कैंसर इंस्टीट्यूट में रेडिएशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे मंत्री। खबर चरखी दादरी से है, जहां आगामी 8 जुलाई को नई अनाज मंडी में विकास रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इस रैली में कई मंत्री और विधायक भी जो है रैली को संबोधित करेंगे। विधायक सोमवीर सांगवान ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि दादरी में 8 जुलाई को होने वाली रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। वहीं रैली के दौरान सीएम मनोहर लाल दादरी जिले को करोड़ों के विकास कार्यों की परियोजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही जिले के लिए नई घोषणाएं करेंगे। इस बीच सुखविंदर सिंह मांझी ने अपील करते हुए कहा कि 8 जुलाई को होने वाली रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। जो मुख्य तौर पे यहाँ एक समस्या तारीख को, जैसा प्रधान सोमवीर सांगवान जी जो हमारे माननीय विधायक हैं चरखी दादरी से, इन्होंने पूरी बात बताई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश मनोहर लाल जी चरखी दादरी पहुंचेंगे और इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। चरखी दादरी और बारडा ये 2 विधानसभाओं का ये जिला है। बेशक से हमारा जिला छोटा हो, लेकिन अन्य जिलों की तुलना अगर आप करके देखेंगे तो इस रैली को अन्य जिलों के मुकाबले जो रैलियां हुई हैं उनसे बेहतर रैली, उनसे ज़्यादा बड़ी रैली ये साबित होगी। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी चरखी दादरी जिले में आए हैं, ऐसे 8 तारीख को सुबह 10 बजे दादरी की नई अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी विकास रैली होने जा रही है। उसमें माननीय मनोहर लाल जी मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। इस रैली के संयोजक हम तीनों विधायक सुखविंदर मांझी, युवा प्रदेश अध्यक्ष बहन बबीता फोगाट और मैं खुद तीनों इस रैली के संयोजक हैं। फिर आपको बता दें कि अब खबर सोनीपत से है, जहां फ्लाइट की टिकट बुक कराने के नाम पर ठगी की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी ने युवक से 90,000 रुपए जो है वो वसूले हैं और आपको बता दें कि रुपए वसूलने के बाद आरोपी ने टिकट भी नहीं दी। आरोपी ने ऑनलाइन साइट पर कंफर्म टिकट दिखाई थी, लेकिन टिकट जो है वो नहीं सौंपी। वही प्याऊ मनियारी का रहने वाला युवक जो है उसने ये पूरा मामला दर्ज करवाया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। तो एक बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से आपको बता रहे हैं, जहां आपको ये बता दें कि प्याऊ मनियारी के रहने वाले युवक के साथ ठगी का मामला सामने आया है। फ्लाइट की टिकट बुक कराने के नाम पर ठगी का मामला ये बता रहे हैं आपको, जहां पे आरोपी ने युवक से 89,000 रुपए लूटे। रुपए वसूलने के बाद आरोपी ने जो है टिकट भी नहीं दी और आरोपी ने ऑनलाइन साइट पर टिकट जो है वो कंफर्म दिखाई थी। तो आरोपी ने ऑनलाइन साइट पर टिकट कंफर्म दिखाई थी। हालांकि प्याऊ मनियारी के रहने वाला युवक है जिसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। फ्लाइट की टिकट बुक कराने के नाम पर आरोपी युवक से 89,000 रुपए जो है वो वसूले गए हैं। तो रुपए वसूलने के बाद आरोपी ने टिकट भी नहीं दी है। करनाल के मधुबन में नशा मुक्त हरियाणा मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। तो वही सीएम ने नशे के खिलाफ स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया और हरियाणवी गीत बाहरा हरियाणा नशे से बचा के रखियो का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। नशे को रोकने के लिए हर तरीके से काम करने को लेकर हम तैयार हैं। इतना ही नहीं, नशे को रोकने के लिए एनजीओ का भी सहयोग लिया जाएगा। और साथ ही सीएम ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में धाकड़ कार्यक्रम के जरिए नशा रोका जाएगा। इस मौके पर ऑनलाइन माध्यम से गृह मंत्री अनिल विज, सांसद संजय भाटिया, विधायक हरविंदर कल्याण, मुख्य सचिव संजीव कौशल भी मौजूद रहे। गहरी संवेदनाओं के साथ इसकी कामना भी हम करेंगे कि इस एक्शन प्लान में
शायद उसका अपराध उतना बड़ा ना हो जितना अपराध उन नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाला जो सप्लायर है, जो उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कई बार तो ऐसा लगता है कि जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट भी लगे हुए हैं उसमें। तो टेररिज्म अपने आप में एक नेशनल क्राइम है। इस नेशनल क्राइम को रोकने के लिए वो जो लोग सप्लाई करते हैं वो बड़े अपराधी हैं और उनको तो जितना अधिक से अधिक दंड दिया जाए उतना कम है। इसके लिए एनफोर्समेंट की जो एक मनोबल होना चाहिए, जो हमारे एक विल पावर होनी चाहिए, कोई कमी नहीं है उस विल पावर में। फिर भी इंप्लीमेंटेशन करते समय कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा हाथ बंद जाता है कहीं। आप लोगों के सुझाव पर यदि कोई पॉलिसी, कोई नियम कानून इसके लिए बदलना हो तो उसको बदलने के लिए हम तैयार हैं, इस अपराध को रोकने के। और बड़ी खबर सोनीपत से आपको बता दें, जहां पेट्रोल पंप मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी ने नकदी लूटने की कोशिश की। पेट्रोल पंप पर पहले भी ऐसी लूटपाट हो चुकी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से आपको बता दें, जहां पर पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। तो पेट्रोल पंप मैनेजर से मारपीट की गई है। आरोपियों ने नकदी लूटने की कोशिश की और पेट्रोल पंप पर पहले भी इस तरह की वारदातें हो चुकी है, लूटपाट हो चुकी है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज गुरुग्राम में अभिनंदन समारोह में पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कई सवाल खड़े किए। निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली हुई हार पर बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस अगर सिंबल पर चुनाव लड़ती तो कांग्रेस की जीत होती, क्योंकि लोग वोटिंग के दौरान कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का निशान ढूंढते रहे लेकिन उनको नहीं मिला। वही उन्होंने कहा कि यही कारण रहा कि कांग्रेस को हार मिली। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई की ओर से की गई क्रॉस वोटिंग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के नियमों के खिलाफ जाकर विपक्षी उम्मीदवार को वोट दिया, जिस पर हाईकमान को उनके खिलाफ फैसला लेना पड़ा। जो हमारा सिंबल ही नहीं था और लोग जो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे वो कांग्रेस के हाथ के निशान ढूंढते रह गए। दूसरी बात, हमारा वर्कर भी मिलकर काम करता है, अभी बिखराव आ जाता है। कहीं ना कहीं जगह जगह कह दिया गया चलो ये कांग्रेस समर्थित है, किसी का व्यक्तिगत समर्थित तो हो सकता है लेकिन कांग्रेस का वोट तो वहाँ पर कहीं सिंबल नजर नहीं आया। तो किसी ने कोई बात की बिखराव आया, इससे पार्टी को मजबूती मैं समझती हूँ नहीं मिली। जब मैं अध्यक्ष थी उस समय हमने फैसला लिया था, मीटिंग में फैसला हुआ था और हमारी हाईकमान भी चाहती थी कि सिंबल पर चुनाव लड़ें, लेकिन बाद में जो भी फैसला हुआ वो पार्टी का फैसला था, हम सबको मान्य हुआ, उसमें कोई बात नहीं। और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां ट्रैक्टर सहित आपस में टकराई 4 गाड़ियां, टक्कर होने से सड़क पर पलटा ट्रैक्टर। ये बड़ी और अहम जानकारी फतेहाबाद से आ रही है, जहां ट्रैक्टर पर सवार मां बेटी थी, तो इस हादसे में बेटी की मौत हो गई और मां घायल बताई जा रही है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये बड़ी जानकारी फतेहाबाद से आ रही है, जहां ट्रैक्टर सहित आपस में 4 गाड़ियां टकरा गई, तो वही टक्कर होने से सड़क पर ही ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पर मां बेटी सवार थी और इस हादसे में जिस दौरान बेटे की हत्या हो गई, तो वही मां जो है वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां सड़क हादसे में ट्रैक्टर पलटा तो वही ट्रैक्टर पर सवार मां और बेटे में बेटी की मौत हो गई। हालांकि जो महिला है उनकी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वहीं सोनीपत में यमुना नदी पर खान इंचार्ज की कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही साथ परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो वहीं इसके लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है और मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि जयदीप की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। इससे पहले भी उन पर कई बार हमले हो चुके हैं और पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों पर आरोप भी लगाया है। सर, आपका क्या नाम है और क्या पद है यहाँ पे? SI सुरेंद्र, इंचार्ज चौकी मीमार। अच्छा सर, क्या कार्रवाई की है, क्या शिकायत मिली थी, क्या 112 की कॉल आई थी सर। हाँ 112 मौके पे गई, डेड बॉडी मिली। हाँ मेरे पास 112 ने कॉल की, मैं मौके पर पहुंचा, डेड बॉडी मिली थी। बाद में नाम पता जयदीप कृष्ण और बरसात के नाम है बसोती, बड़ी बसोती मालूम हुआ। हमने फैसल की टीम मौके पर बुलाई, हमारे अफसरान वाला साहब वगैरह सब मौके पर पहुंच गए थे। उसके बाद डेड बॉडी को कार्रवाई के बाद ये सोनीपत वगैरह में रखवा दिया था। सर, मेरा भाई नौकरी करता था, तो रात को मेरे पास पुलिस का 3 बजे कॉल आई है कि तेरे भाई को किसी ने मार दिया और सीरियस हालत में है। जहाँ हमने जाकर वहाँ पे हमें जाकर देखा कि मेरा भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। हमारी पुलिस से ये दरख्वास्त की हमें न्याय दिलाया जाए। हमारे साथ बार बार मतलब कुछ ना कुछ हमारे साथ दुर्घटना की जा रही है। पीछे मेरे पैर तोड़ दिए गए थे जी। साइबर सिटी गुरुग्राम में गौ तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन गौरक्षकों और गौ तस्करों के मुठभेड़ की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ताजा मामला भोंडसी थाना क्षेत्र का है, जहां गौरक्षकों को सूचना मिली गौ तस्कर गौवंशों को उठाकर गौकशी के लिए मेवात ले जाने वाले हैं, जिसको देखते हुए गौरक्षकों ने नाकाबंदी करके एक पिकअप को रोककर 6 गौवंश को मुक्त कराया। इस दौरान तस्करों और रक्षकों के बीच हुई मुठभेड़ का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि पुलिस ऐसे मामलों में FIR तो दर्ज करती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से तस्करों की हिमाकत जो है वो बढ़ती जा रही है। सर, बजरंग दल जिला संयोजक मानेसर से हमें रात को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम में प्रतिदिन एक पिकअप गाड़ी गोवंश उठाकर ले जा रही है। कल भी हमें किसी के द्वारा सूचना मिली थी कि उन्होंने पुलिस के ऊपर भी पथराव किया है। सूचना सही मान आज रात हम नाकेबंदी पे लगे भोंडसी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत। कुछ ही समय बाद हमें वही पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी रोंग साइड। पिकअप गाड़ी को देखकर हम उसके पीछे लगे। पीछे लगते ही उन्होंने हमारे ऊपर पथराव कर दिया, जिससे हमारी गाड़ियों के शीशे टूटे। होटल में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला जिले के गांव फुलवाना का है, जहां खेतों में काम करने गए चाचा भतीजे की कुएं में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और आगे कार्रवाई भी शुरू कर दी। तो वहीं लोगों की माने तो कुएं में जहरीली गैस की वजह से दोनों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये जो सतपाल और हसन जी ये खेतों में वहाँ काम कर रहे थे तो अचानक उसमें कुएं में इनका गिर गए। वहाँ पे जोगिंदर ये वहीं पे पड़ोस में काम कर रहे थे इन्हीं के साथ में, और इन्होंने जैसे देखा कि आवाज़ सुनाई दी तो इन्होंने शोर शराबा मचाया। आस पड़ोसी के खेत, हम पड़ोसी हैं, हम भी वहाँ पहुँचे और आस पड़ोस के वहाँ लोग आए तो उन्होंने उन्हें उसमें से निकाला कुएं में। पानीपत के जिमखाना क्लब में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्विमिंग पूल में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक जो है वो 17 साल का था और अमन पानीपत की हरि सिंह कॉलोनी में रहता था और वो अपने कुछ साथियों के साथ जिमखाना क्लब में नहाने गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आपको ये भी बता दें कि अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है।
बादली में सीएम फ्लाइंग और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की और अवैध तरीके से ले जा रहे यूरिया खाद से भरे टेम्पो को पकड़ लिया। वहीं आपको बता दें कि मामले का खुलासा करते हुए एसएचओ बाबूलाल ने बताया कि सूचना के आधार पर दुल्हेड़ा गांव के पास टीम ने चेकिंग शुरू की। इस दौरान टेम्पो चालक से यूरिया खाद का बिल और संबंधित कागजात मांगे तो चालक दिखाने में नाकामयाब रहा, जिससे साबित हो गया कि यूरिया खाद अवैध तरीके से सप्लाई की जा रही है। वहीं पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि वो दिल्ली के नजफगढ़ में यूरिया खाद लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बादली से खबर आपको बता रहे, जहां पुलिस ने अवैध यूरिया खाद से भरा टेम्पो पकड़ा, तो वहीं आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग ने ये संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रक पकड़ा है और जहां गुणवत्ता नियंत्रण विभाग भी इस दौरान मौजूद रहा। तो वहीं आरोपी ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो यूरिया खाद दिल्ली के नजफगढ़ लेकर जा रहा था। ये कल शाम को करीब 5 बजे एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, जिसमें सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और थाना बादली की टीम ने एक ज्वाइंट रेड की। साथ में कृषि विभाग के इंस्पेक्टर लिए गए और उस सूचना के आधार पर इन्होंने दुल्हेड़ा के पास में एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। तो गाड़ी के अंदर 250 कट्टे यूरिया खाद के भरे हुए थे। तो ड्राइवर से इसके बारे में बिल, पर्ची, लाइसेंस। खबर भिवानी से है, जहां लूटपाट और गाड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिसकी पहचान कपिल और हैप्पी के रूप में हुई है। तो वहीं चोरी और लूट के दर्जनों मामले इन पर दर्ज हैं और आरोपी के पास से एक कार बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपने क्षेत्र से बुकिंग की गाड़ियां ड्राइवर से छीन कर ले जाते थे और ऐशोराम के शौक को पूरा करने के लिए कई जगहों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है ताकि घटनाओं का खुलासा किया जा सके। वहीं इस दौरान सीआईए इंचार्ज योगेश्वर यादव ने बताया कि आरोपी से 8 वारदातों का खुलासा हो चुका है। तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गुजरानी मोड़ से। इनमें एक तो कपिल इलियस राहुल है, तिगड़ाना का रहने वाला है। दूसरा भी हैप्पी इलियस भारत है, ये भी तिगड़ाना का रहने वाला है। ये दोनों दोस्त हैं। इनके 2-3 साथी और थे। ये सारे मिलके चोरियां और छीना झपटी की वारदात कराया करते। इसमें हमने 8 वारदातों का खुलासा हुआ है। इंद्री में शुक्रवार को हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में छीने गई मोबाइल और रुपए भी बरामद किए। पुलिस का दावा है कि शहर में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इंद्री में पुलिस की गिरफ्त में मोबाइल स्नैचर्स आए हैं, जहां पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वही पुलिस का कहना है कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, ये 24/6 को हमारे 2 स्नैचिंग हुई थी, एक पीछे नहर की पट्टी पे उधर और एक बस स्टैंड के सामने। तो हमने उसी दौरान पुलिस की गश्त और टीमें बना के उनके पीछे लगाई। तो 24 घंटे में हमें उसमें सफलता भी मिली है। तो दोनों मुकदमों के आरोपियों को काबू कर लिया। एक मोबाइल टीचर एक सुबह सैर कर रहे थे इधर, उनसे छीना गया। उसके 2 आरोपी हैं, पुनीत वर्मा इंद्री और अनिल उर्फ काकू। फरीदाबाद में एक ऑटो चालक ने कमाल का कारनामा कर दिखाया। दरअसल ऑटो चालक ने अपने ऑटो के अंदर बाहर ग्रीन ग्रास और पेड़ पौधे लगाकर ऑटो अलग लुक दिया हुआ है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र के साथ साथ सवारियों की पहली पसंद बना हुआ है। वही ऑटो चालक ने बताया कि हरियाणा सरकार फरीदाबाद को प्रदूषण मुक्त करना चाहती है, जगह जगह पेड़ पौधे लगा रही है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उसने अपने ऑटो में पेड़ पौधे लगाकर सरकार की इस मुहिम में सहयोग दिया है। पॉल्यूशन खत्म करना थोड़ा नेचर को, तो उस चीज को देखते हुए बनाया है। सरकार के साथ रहते हुए सरकार भी कुछ करे, हम भी तो कुछ करना चाहिए। सरकार सारा थोड़ी ना करेगी।
क्या कर रही है सरकार? सरकार पॉल्यूशन खत्म कर रही है, पेड़ पौधे लगा रही है, हर जगह देखिए रोडों पे स्मार्ट सिटी ला रही है। सरकार ने लाए तो हमें भी थोड़ा कुछ करना चाहिए ना, पौधों के साथ सरकार की इस मुहिम में सहयोग दे रहे हैं। हाँ। तो कैसे आइडिया आया कि हमने पेड़ ये पौधे लगाए, थोड़ा ये तो मैं असली चाहता था, लेकिन कोशिश नहीं हो पाई क्योंकि फरीदाबाद है थोड़ा, तो असली नहीं लगा सका। तो इसको थोड़ा लुक दे दिया कि गार्डन जैसा, लोगों को लगे घास है असली, और पौधे जो असली लगाए हैं वो मैंने अपनी सोच से लगाया कि ऐसा करते हैं तो असली पौधे लगा। खबर दरअसल फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।